Assalamualaikum all. Hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology and in the previous lecture हमने difference देखा आर्किया बैक्टीरिया एंड यूकेरिया के दरमियान कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाई दिस आर्कियंस आर सो यूनिक. And now in this today's lecture we are going to talk about the significance of archaea. आज के लेक्चर में हम आर्किया की इम्पोर्टेंस देखेंगे, इनकी वैल्यूज़ देखेंगे. ठीक है, बेसिकली आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक येलो बॉक्स में मौजूद है, बट आई मेंशनड इट हेयर बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो आप लोगों ने इस टॉपिक को मिस नहीं करना, इसको लाजमी आपने ध्यान से रख के याद करना है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट हमें जो हेडिंग मैंने यूज़ की है यहाँ पे, दैट इज़ द सोर्स ऑफ एंजाइम्स. दीज आर्कियंस आर द सोर्स ऑफ एंजाइम्स. हाउ? लेट्स सी. Archaeans which live in a high acidity and alkalinity are the source of enzymes. हमने देखा था कि आर्किया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी कंपोजिशन की वजह से इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी, हाई अल्कलाइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, और यही आर्कियन फिर बहुत एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, और ये एंजाइम्स और इन एंजाइम्स के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है कि ये हार्श कंडीशंस में एक्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, ये हार्श कंडीशन में फंक्शन अपना जो काम है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, तो हमारी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती हमारे एंजाइम्स के अंदर कि वो अपने एक स्पेसिफिक रेंज में जो उनका टेम्परेचर उससे हट के वो काम नहीं करते. अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा फ्लक्चुएट करे, सो दीज एंजाइम्स विल नॉट वर्क. बट इन द केस ऑफ आर्किया, just because of their structural composition and their characteristics, they are able to do their function in a harsh conditions as well. ठीक है, इनके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी किस्म की इन्वायरमेंट में अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? एंजाइम्स फॉर द डीएनए रिप्लिकेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सच एन आर्कियंस के लेबॉर्ट्रीज में जो डीएनए की रिप्लिकेशन करवाई जाती है, डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं. ठीक है, तो उसमें इन्हीं आर्कियंस को यूज़ करके, इन्हीं आर्कियंस के एंजाइम्स को यूज़ करके ये प्रोसेस डीएनए रिप्लिकेशन का करवाया जाता है. ठीक है, क्योंकि ये आर्कियंस, ये जो हैं एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सकते हैं, तो जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ये जल्दी डीएनए की रिप्लिकेशन और डीएनए की क्लोनिंग करवाएंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई लेबॉर्ट्रीज में आर्कियंस से प्रोड्यूस होने वाले एंजाइम्स को डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए प्रेफर किया जाता है. ठीक है, so over next subheading is methanogens. As we talk about this in a previous lecture कि आर्कियंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये मीथेन की प्रोडक्शन करवा रहे हैं. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक हमने बाकी दोनों डोमेन्स में नहीं देखा था. सो बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मीथेन, सो दैट्स वाई ये सिवेज ट्रीटमेंट के अंदर इनका यूज़ किया जाता है. ठीक है, मेथेनोजेंस आर द वायरल पार्ट ऑफ अ सीवेज ट्रीटमेंट सिंस दे आर द पार्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कैरी आउट द एनारोबिक डाइजेशन एंड प्रोड्यूस अ बायोगैस. तो आर्कियंस को सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है बिकॉज ये एनारोबिक डाइजेशन करवाते हैं सारे वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट्स, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, एंड दे कन्वर्ट दैट प्लांट्स वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अ बायोगैस. ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन क्या होती है? एनारोबिक डाइजेशन मीन्स कि ये सारा प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं हो रहा, एंड अंडर द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स ये जो सारा फैट वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये कन्वर्ट हो जाता है बायोगैस के अंदर. ठीक है, और ये बायोगैस बहुत यूज़फुल गैस है. इसको हम एज अ कुकिंग, एज अ सोर्स ऑफ हीट घरों में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मिथेनोजेंस के दीज आर्कियंस आर आल्सो एक्ट एज अ, कि ये इनकी खसूसियत की वजह से, अब देखें अगर इनके अंदर ये कैपेबिलिटी ना होती मीथेन प्रोडक्शन की, तो हम इनको सीवेज ट्रीटमेंट्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते थे. ठीक है, सो ओवर नेक्स्ट सब हेडिंग इज एसिडोफाइल. एसिडोफाइल क्या है कि इन आर्कियंस को हम एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज आर यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स एज वेल. कैसे? एसिडोफिलिक आर्किया basically this is the name of an archaea, are used to extract metals such as the gold, cobalt and copper from the ore in the mineral processing. बेसिकली और जो हैं एक ख़ास स्पेशल किस्म के रॉक्स होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है और उनके अंदर जो मेटल्स हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है, सच एज गोल्ड, कोबाल्ट एंड कॉपर. अब इस एक्सट्रैक्शन के लिए इन मेटल्स को उन ओर से निकालने के लिए एसिडोफिलिक आर्किया को यूज़
किया जाता है. सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डोमेन आर्किया, दैट्स वाई इसको मिनरल प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किया जा रहा है. सो दिस इज़ अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन आर्किया. ये छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है. सो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा. इट इज़ नॉट ऐसा डिफ़िकल्ट. उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ भी आ गई होगी. हमने देखा कि कैसे सोर्स ऑफ एंजाइम हैं, कैसे ये मिथेनोजेंस एज आप मिथेनोजन ये कैसे एक्ट करते हैं. देन वी टॉक अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स. So like the video and subscribe my channel. Do share it with your friends. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.